बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और उसके 2 पार्ट्स हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ पी इफ़। मतलब हमें कल की वीडियो में मैंने आपको सवाल कराया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें एन की वैल्यू मालूम करनी थी और इसमें हमें पी की वैल्यू मालूम करनी है। और इसका पहला पार्ट ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज़ 13। मतलब ये वही है कि हमें सम ऑफ रूट्स और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो मालूम करना ही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब हमें हमारा जैसे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, तो हम क्या करेंगे, इन पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और क्या बोला है कि ये जो हमें, ये तो मैं इक्वेशन दिए थी, ठीक है। और इस 13, मतलब ये हमारे पास जो है ये 13 के बराबर है, सही है। इसको हम इक्वेशन, मतलब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, सही है। इन्होंने क्या बोला है, इस 13 मतलब 13 के बराबर है, सही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सही है। तो अब सबसे पहले हम ए बी और सी हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है माइनस पी, और जो सी है वो है 6, ठीक है। अब हमारे सबसे पहले तो हम सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स होता है बी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो बी हमारे पास क्या है, माइनस पी, और अपॉन में 1, ठीक है। और जैसे अब जो 1 है वो डिनोमिनेटर में, तो हम तो लिखते नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ माइनस माइनस प्लस पी, मतलब हमारा जो सम ऑफ रूट है वो क्या आया, वो आया है पी, सही है। अब क्या प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 6, ठीक है। और ए है 1, ये भी डिनोमिनेटर में 1, इसमें भी डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो सिर्फ 6 है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकला है वो निकला है हमारे पास 6, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया, ये हमारे पास सम ऑफ रूट निकल गया। अब क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास ये चीज़ें तो हो गई सॉल्व, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर होता है इसके, सही है। अब जैसे हमारे पास ये जो चीज़ है, इसको हम क्या, इसको इस जैसा लिख देंगे, ठीक है, इस जैसा लिख देंगे। और लेकिन इसको ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैसे, जैसे हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए है अल्फ़ा, और जो बी है वो है हमारे पास बीटा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, ठीक है, और बीटा स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है। बी स्क्वायर को हम इधर लिख देते हैं, सही है। और फिर इसके बाद प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, सही है। तो हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया था पी, ठीक है। पी आया था, मतलब सम ऑफ रूट जो हमने निकाला था वो आया था पी, तो इसको हम इसे स्क्वायर में लिख देंगे, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे किसके बराबर था, हमारे पास वो था 13, तो इसकी जगह हम 13 लिख देंगे प्लस 2, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा 6 आया था हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, सही है। अब आगे करते हैं, जैसे यहाँ पर है 6 और 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी 13 तो है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, p का स्क्वायर, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 13 प्लस 6 2 ज़ा क्या होता है 12, ठीक है, 12। अब p स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और 13 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब क्या करेंगे, अब हमें p मालूम करना है, ठीक है। p स्क्वायर नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग
रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया, सही है। तो हमने p की वैल्यू कैसे निकाली? सबसे पहले तो हमारा जो सवाल था, ठीक है, इसमें भी हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास ये सब चीज़ें, सही है। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एक और दफ़ा समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा सवाल ये था कि हमारा ये सवाल था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब हम इसमें हम सम ऑफ रूट्स भी निकालते हैं और जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, मतलब हमारा जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब हमारा जो सम ऑफ रूट्स होगा उसके यहाँ पे मतलब हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। और वो इन्होंने क्या बोला, इस 13, मतलब वो एक तरह से 13 के बराबर है। तो ये इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, सही है। फिर ये हमारी इक्वेशन आ गई, सही है। इसमें से हमने ए बी सी और उसको ए बी सी को अलग कर लिया। फिर हमने सम ऑफ रूट्स निकाला तो वो पी आया और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 आ गया, सही है। फिर हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो वो हमने लिखा इसी फार्मूले की तरह हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा को, ठीक है। तो मतलब अल्फ़ा हमारे पास a था, बीटा हमारे पास b था, तो उस जैसे हमने इसे सेट कर दिया, सही है। लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर दिया हमने, ठीक है, इस फार्मूले को थोड़ा चेंज कर दिया। अब जो इसकी वैल्यू थी, जो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, मतलब p था, सम ऑफ रूट हमारे पास p था, वो लिख लिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था हमारे पास, बराबर 13 के, ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा 6, ठीक है। अब क्या p स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो p स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख देंगे, ऐसे, सही है। फिर 13 प्लस 12, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो दोनों को प्लस का 25 आ गया। फिर टेकिंग रूट बोथ साइड लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, p और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, सही है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम इसका दूसरा करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी की तरह है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल ही पहले जैसा है, मतलब जैसा पहला किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ, तो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज 6, मतलब जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने पहले पार्ट में नहीं लिखा था, हम इसमें लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सही है। अब जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे, सही है। इस 6 मतलब ये 6 के बराबर है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी है इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3, ठीक है। अब इसमें से a b और c अलग कर लेते हैं। a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 2 माइनस 2p और जो c है वो हमारे पास है 2p माइनस 3। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू b हमारे पास है माइनस 2p, c हमारे पास है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस 2p बन जाएगा, सही है। अब क्या ये हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ रूट निकल गया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, इज इक्वल टू c अपॉन a, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है यहाँ पे 2p माइनस 3 अपॉन में 1 आ गया, सही है। अब 1 डिनोमिनेटर में तो हम नहीं लिखते, तो सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकला है 2p माइनस 3, सही। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जैसे पिछले सवाल में हमने क्या किया था, हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके हिसाब से हम इसको पुट करेंगे, मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे a प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2a भी नहीं, हम b स्क्वायर मतलब b हमारे पास क्या है बीटा, तो स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। सही है। अब जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा है 2p, तो 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा 6 के बराबर है, प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है 2p माइनस 3। सही है। अब क्या यहाँ पे आ जाएगा 2p, मतलब यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, मतलब 2p स्क्वायर, ये दोनों पे है ना, तो 2 का स्क्वायर ले लिया और p पे स्क्वायर हो गया। सही है। 6 प्लस 2, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 2 ज़ा 4p आ जाएगा। ठीक है, और 2 3 ज़ा प्लस माइनस माइनस होता है, 2 3 ज़ा 6। सही है। आप क्या करेंगे, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6 कैंसिल हो गया, बचा 4p। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पे सही से लिख देती हूँ p स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ये ऐसे था कि 6 प्लस 4p माइनस 6। सही है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया था और यहाँ पे सिर्फ 4p और यहाँ पे 4p स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए दोबारा से लिख दिया। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब इस 4p को हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। ठीक है, 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा जिसकी पावर बड़ी होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, तो ये अगर इसको इस साइड पे ले जाएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड पे तो माइनस में आता है, इसके लिए यहाँ पे इसको हम लेके आए। सही है। अब क्या करेंगे, 4p कॉमन है। ठीक है, यहाँ से 4p जो है वो कॉमन निकल सकते हैं, तो यहाँ पे 4p हमने कॉमन ले लिया, एक p बाहर चला गया, एक p बच गया। सही है, माइनस 4p मतलब बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो आंसर आएंगे, कैसा 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है p के साथ, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। और जब भी कोई वैल्यू 0 से मतलब 0 न्यूमरेटर में हो और जो कोई भी नंबर है मतलब जैसे 4 है, इसमें 4 है वो डिनोमिनेटर में, तो वो अगर डिवाइड होगा 0 के साथ तो वो 0 ही मतलब उसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पे ये जो -1 है ये इधर माइनस और इक्वल टू के जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 बनेगा। ठीक है, प्लस की साइन नहीं लगाती लेकिन मैंने लगा दी। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास p का आंसर आ गया। ठीक है, दो आंसर है, एक p जो है 0 के बराबर और एक p 1। तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.3 का आज क्वेश्चन नंबर 3 किया था और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे वो भी आज हमने कर लिए। तो कल की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और सवाल कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आज का जो हमने सवाल किया वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।